शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मानसून आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल, तो आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर में भारी बारिश के आसार। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं, गुजरात, केरल और कर्नाटक के मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में भिंडी और फ्रेंच बीन की कर लें बुआई, तो पंजाब में किसान धान की करे रोपाई। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के हाल के साथ। आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अनुकूल बनी हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मानसून आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। और वहीं 2 दिन उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही आगे आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। बता दें आपको, 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। और वहीं मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में जमकर बादल बरसने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ के साथ कर्नाटक में भी भारी बारिश हो सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो जानिए आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर, और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरसेंगे और कहां मौसम साफ बना रहेगा। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मंगलवार और बुधवार को कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसी तरह अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार और बुधवार को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार है। अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भारी बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा में भी कुछ जगह बरसात का अनुमान है। आने वाले 2 दिन में बिहार और झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो आने वाले 2 दिन
पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को ज्यादातर हिस्सों में तो बुधवार को कुछ जगह बारिश के आसार है। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। कोंकण गोवा में मंगलवार और बुधवार को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान बना हुआ है। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह भारी बरसात के आसार है। साथ ही 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। तो जाना आपने आगे आने वाले 2 दिनों की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो देश में कहां कहां बादल बरसने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के मौसम के हाल के बारे में बात करें तो क्या कुछ खास दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान बता दें आपको हम पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ कोंकण और गोवा में बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगर तटीय कर्नाटक के साथ केरल की तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तो बिहार के साथ गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर में भी बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और साथ ही ओडिशा की, और आपको बता दें यहाँ पर हम कर्नाटक का हाल तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बादल बरसे हैं। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आंध्र प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। और वहीं अगर बात करेंगे उत्तर पश्चिम भारत की तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे मध्य में छत्तीसगढ़ की और विदर्भ की और साथ ही तमिलनाडु की तो यहाँ पर भी बादल बरसे हैं। और आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भोपाल में यहाँ पर बारिश जो है दर्ज की गई है। और इसके साथ ही तेज हवाओं की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में चली हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ बिहार में भी तेज हवाएं दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं बता दें आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाएं चली हैं। और लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर और असम, मेघालय में भी पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा है मौसम के हाल में। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको तापमान की स्थिति के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान का जो हाल है वो पिछले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार दर्ज किया गया देश के अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की तो बता दें आपको यहाँ पर असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुदुचेरी में कुछ जगहों पर तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की तो ज्यादातर जगहों पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं उत्तरी कर्नाटक और कोंकण गोवा में कुछ जगहों पर ऐसा ही तापमान रहा। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ज्यादातर जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। और वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा में कई जगहों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 डिग्री नीचे रहा। और वहीं बता दें आपको सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहाँ पर तापमान था 41.9 डिग्री सेल्सियस। जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की तो पश्चिमी राजस्थान, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। पंजाब में ज्यादातर जगह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और वहीं सबसे कम तापमान बता दें आपको ओडिशा के सुंदरगढ़ में रहा। यहाँ पर तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अगर तापमान की बात करते हैं तो क्या स्थिति रही अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे खेती बाड़ी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे
कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में बुआई और रोपाई को लेकर क्या है हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह हमारे किसानों के लिए। हिमाचल प्रदेश में किसान भिंडी और फ्रेंच बीन की बुआई करें। मटर में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मटर और फ्रेंच बीन बोए। मटर, गाजर, शलगम और पालक में प्राकृतिक खाद का उपयोग करें। टमाटर, शिमला मिर्च, लाल मिर्च और बैंगन की उचित देखरेख करें। साथ ही तैयार प्याज और लहसुन की फसल में हल्की सिंचाई कर ले। पंजाब में किसान धान की रुपाई करें। धान के खेत में बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करें। इस समय भिंडी और लौकी की बुआई कर ले। साथ ही खीरे की भी बुआई करें। किसान कपास की फसल की देखभाल करें। गर्मी के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल में गन्ने की सिंचाई कर ले। इसके अलावा नाशपाती और संतरे जैसे फलों की सिंचाई करें। अमरूद में जैव उर्वरक का प्रयोग कर ले। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में धान की बुआई से पहले नर्सरी तैयार करें। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में अदरक और हल्दी में पानी निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य करना आपके लिए सही रहेगा ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी फसलों की देखभाल कर सकें, आगे चलकर उनका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं। अगर अब आपको बताते हैं मक्का की खेती के बारे में। मक्का तेजी से लोकप्रिय होने वाली फसलों में से एक है और इसी का एक रूप है बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है और दूसरे इससे आमदनी भी काफी अच्छी अर्जित की जा सकती है। इसके अलावा पशुओं के लिए भी बढ़िया हरा चारा हर वक्त उपलब्ध रहता है और उत्तर भारत में बेबी कॉर्न की बुआई के लिए बिल्कुल सही समय चल रहा है। कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जानने के लिए आइए दिखा देते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है।
इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने बेबी कॉर्न की खेती के बारे में, कैसे आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे ओडिशा के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है धान की नर्सरी की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। यहाँ के किसान दलहनी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने की भी उचित व्यवस्था जरूर कर लें। और ओडिशा में खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी बेहतर तरीके से जरूर कर लें किसान। और वहीं यहाँ के किसान खरीफ फसलों में मक्का, रागी और मूंगफली की बुआई के लिए चुनाव कर सकते हैं। और वहीं ओडिशा में जिमीकंद और हल्दी का रोपण जारी रख सकते हैं किसान, बिल्कुल उचित समय चल रहा है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में मक्का और धान की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है, इसके लिए भी तैयारियां करते रहें किसान। और वहीं यहाँ के किसान भिंडी और बेल वाली सब्जियों की बुआई भी अभी के समय कर सकते हैं। और हरियाणा के किसान धान की नर्सरी को बेहतर तरीके से तैयार जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पंजाब के किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि धान की सीधी बुआई का कार्य भी वे कर सकते हैं। और वहीं यहाँ के किसान तैयार लौकी, करेला, मिर्च और बैंगन की तुड़ाई सावधानी पूर्वक जरूर कर लें। और वहीं उत्तराखंड में धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रख सकते हैं किसान। बता दें यहाँ के ही किसानों को सलाह है कि तैयार टमाटर की तुड़ाई कर लें और सावधानियां जरूर बरतें जब भी तुड़ाई का कार्य कर रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में सोयाबीन, मिर्च और बैंगन की बुआई का काम कर सकते हैं किसान। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें, सावधानी पूर्वक करते रहें ये कार्य। और वहीं यहाँ के किसान मक्का की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्मों का चुनाव करें। वहीं जम्मू कश्मीर में बेल वाली सब्जियों की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार करना ना भूलें।
तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली चमकने का अनुमान भी जताया जा रहा है। वहीं 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाएं चल सकती हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है इन तेज हवाओं की। वहीं मंगलवार को गुजरात के तटीय इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और साथ ही बुधवार को केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो ये था मौसम का हाल। आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।